प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए गणित के पाठ्यक्रम में आज मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। आधारभूत संक्रियाएं 4 होती हैं: जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंटों पे अपन को प्रकाश डालना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देना चाहता हूं जो पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उनसे संबंधित। पहले देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। होल नंबर्स। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं ऑन होल नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना पड़ेगा कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। तो होल नंबर होते हैं प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर हैं, उनमें अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें तो वो समूह है, पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उसका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर तथा भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्याओं की यह विशेषता है कि उनका योग और गुणनफल तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनका अंतर और भागफल सदैव पूर्ण संख्या हो। आधारभूत संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशंस, पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती हैं। अब वो 4 नियम देखिए। पहला है समवर्क नियम, क्लोजर लॉ। इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं, परंतु घटाव यानी बाकी और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। समवर्क नियम जैसे जोड़ के लिए 8 जोड़ 4 बराबर 12 आता है और 15 जोड़ 8 23 आता है। अब गुणा के लिए 6 गुणा 3 बराबर 18 और 7 गुणा 6 42। तो जोड़ और ये गुणा पे ये समवर्क नियम पूर्णतः लागू होता है। दूसरा देखिए क्रम विनिमय नियम, कुमुटेटिव लॉ। जोड़ के लिए जैसे 5 जोड़ 4, अगर हम इसको क्रम बदल कर रख दें, 4 जोड़ 5 तो बराबर ही आएगा। 5 + 4 बराबर भी 9 और 4 जोड़ 5 बराबर भी 9। तो जोड़ में क्रम बदलने पर हम परिणाम पे कोई असर नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे 18 जोड़ 15 और 15 जोड़ 18 दोनों का मान बराबर आएगा। इसी तरह से गुणा के लिए 8 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 8, यानी 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 और 4 को 8 से गुणा करने पर भी 32 ही प्राप्त होगा। 12 गुणा 5 बराबर भी 60 और 5 गुणा 12 बराबर भी 60। तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म जोड़ और गुणा पे ही लागू होता है, बाकी और भाग पे लागू नहीं होता है। सहस्रीय नियम, एसोसिएटिव लॉ, ये सहस्रीय नियम है, ये भी जोड़ और गुणा के लिए ही है। जोड़ के लिए जैसे 2 जोड़ कोष्टक 3 जोड़ 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 2 जोड़ 3 जोड़ 5, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए 5 और 3 8, 8 में 2 जोड़ दिया 10, और यहां 3 और 2 5, 5 5 10 बराबर हुआ। इसी तरह से 12 जोड़ कोष्टक 4 जोड़ 6, तो ये कितना मान हुआ, 4 और 6 10, 10 और 12 22, इधर 12 4 16, 16 और 6 22। तो ये सहस्रीय नियम जोड़ पे लागू होता है। गुणा के लिए देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 × 15 = 30, और ये 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 5 बराबर 30, मान बराबर आ रहा है। इसी तरह से 8 गुणा 3 गुणा 7, इसी तरह से 8 गुणा 3 गुणा 7, ये दोनों मान बराबर होंगे। ये देखिए 7 × 21, 21 8 168, 8 × 3 24 7 168, दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ये सहस्रीय जो नियम है एसोसिएटिव लॉ, वो जोड़ और गुणा पे बिल्कुल लागू होता है, माइनस और भाग पे नहीं होता है। बंटन गुणधर्म देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जैसे जोड़ में ये देखिए ये गुणा पे लागू होता है, गुणा और जोड़ पे। देखिए 4 गुणा 3 जोड़ 7, यहां 4 से 3 गुणा हो रहा है और 4 से 7 भी गुणा हो रहा है। तो 4 × 3 12 और 7 × 4 28। अब इसको 7 × 3 21, 7 × 3 10, 10 × 4 40, ये दोनों बराबर आएंगे, 12 और 28 40। ये है बंटन गुणधर्म। 13 जोड़ 8 गुणा 7, तो 13 7 से गुणा हो रहा है और 8 भी 7 से गुणा हो रहा है, और इनको भीतर जोड़ के 7 से गुणा करें या इनको इसे टुकड़ा करके गुणा करें, दोनों का मान इक्वल आएगा। तो ये 4 नियम हैं, ये आधारभूत संक्रियाओं से संबंधित हैं। अब देखिए इकाई तत्व क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य तथा गुणा की संक्रिया के लिए एक को इकाई तत्व कहा जाता है। देखिए इनके अब आप गुण देखिए। शून्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो,
सबसे पहला गुण देखिए, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर भी उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर और 0 घटाने पर मान अपरिवर्तित रहता है। एक तो ये गुण है। दूसरा देखिए, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। जैसे 5 गुणा 0 बराबर 0, 8 गुणा 0 बराबर 0। किसी संख्या को शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया अर्थहीन होती है। जैसे 0 भाग 8 बराबर तो 8 होता है, लेकिन 9 में 0 का भाग दोगे तो इसका मतलब इन्फिनिटी, अर्थहीन बात है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या अस्तित्व में नहीं है जो कि 0 को गुणा करने पर 8 प्राप्त का संबंध स्थापित कर सके। कोई संख्या नहीं है। आगे है, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। अब कोई भी संख्या है, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा, 0 को छोड़कर। जैसे 15 की घात 0 बराबर 1, 1 की पावर 0 बराबर 1 और 3 की पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या की पावर यानी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। आगे समझ में। अब देखिए 1 के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ 1। एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे 15 को 1 से गुणा करोगे 15, 7 को 1 से गुणा करोगे 7। यानी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही मान आएगा जिससे आप गुणा कर रहे हैं। इकाई अंक ज्ञात करना। किसी भी संख्या का दाहिनी ओर का पहला अंक इकाई अंक होता है। जैसे 5738 में इकाई का अंक 8 है। किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं से गुणा करने पर गुणनफल का दाहिनी अंक इकाई अंक होता है। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 10, ये 3 संख्या आपस में गुणा कर रहे हैं, इसका मान 3 दूनी 6 दाए 60 आ रहा है, तो 60 में इकाई का अंक 0 है, जो कि दाहिनी ओर का पहला अंक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योगफल में संख्या का दाहिना अंक इकाई का अंक होता है। जैसे 80 जोड़ 90 जोड़ ये 125 बराबर 355, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 5, जो कि दाहिनी ओर का पहला अंक है। इस तरह से हम संख्याओं में इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं, जोड़ में, गुणा में। इस तरह से इकाई का अंक क्या है 5 है। संख्या के ऊपर लगी घात को हम गुणा के रूप में निम्न प्रकार लिखकर इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 4 की घात 6 है तो 4 को हम 6 बार गुणा करेंगे और 4096 आ गया, तो इकाई का अंक यहां क्या हुआ 6 हो गया, जो कि दाहिनी ओर का पहला अंक है। 4096 में इकाई का अंक 6 है। अब देखिए संख्याओं के जोड़, बाकी गुणा भाग से संबंधित कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, 405 में कितना जोड़ने पर 1000 प्राप्त होगा। यानी 405 में हम कितना जोड़ें कि 1000 प्राप्त होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1000 में से 405 घटा देंगे तो कितना जोड़ेंगे 595। अतः हम 405 में कितना जोड़ेंगे तब 1000 प्राप्त होगा, 595 जोड़ेंगे, जो कि 1000 में से 405 घटाने पर प्राप्त होता है। तो 405 में 595 जोड़ने पर 1000 प्राप्त होती है संख्या। दूसरा उदाहरण देखिए, किस संख्या में से 145 घटाने पर 315 प्राप्त होंगे। अब देखिए किस संख्या में से 145 घटाएं कि 315 प्राप्त हो, तो 315 में हम 145 जोड़ देंगे बराबर 460। अतः 460 में से 145 घटाने पर 315 प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उदाहरण देखिए, 400 में से कितने घटाने पर 120 प्राप्त होंगे। 400 में से हम कितने घटाएं कि 120 प्राप्त हो। 400 में से कितना नंबर घटाने पर 120 प्राप्त होगा, तो आप क्या करेंगे, हम 200 जो 400 में से 120 घटा के देखेंगे। 400 में से 120 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 280। तो हम क्या करेंगे 400 में से 280 घटाने पर 120 प्राप्त होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हुआ 280 प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संख्या को 39 से गुणा करने पर 351 प्राप्त होंगे। किस संख्या को 39 से गुणा करें कि 351 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे 351 में 39 का भाग दे देंगे, तो 39 निमा का 351, तो कितना प्राप्त होगा 39 को 9 से गुणा करने पर 351 प्राप्त होंगे। 39 गुणा 9 बराबर 351। तो हम 39 को किससे गुणा करेंगे 9 से गुणा करेंगे तब 351 प्राप्त होगा। 25 को किस संख्या से गुणा करने पर 625 प्राप्त होंगे। अब 25 को किस संख्या से गुणा करेंगे 625 प्राप्त हो, तो 625 में हम 25 का भाग देकर पता कर लेंगे तो कितना प्राप्त होगा 25। अतः 25 को 25 से गुणा करने पर 625 प्राप्त होंगे।
72 में किस संख्या का भाग देने पर 9 प्राप्त होगा? 72 को हम किससे भाग दें कि 9 प्राप्त हो? तो हम 72 में 9 का भाग देके पता कर लेंगे, 8 प्राप्त हो गया। तो 72 में 8 का भाग देने पर 9 प्राप्त होंगे। आगे समझ में? किस संख्या में 5 का भाग देने पर 24 प्राप्त होता है? किस संख्या में हम 5 का भाग दें कि 24 प्राप्त हो जाए? तो क्या करेंगे हम? 24 को 5 से गुणा करके पता करेंगे। तो कितना आएगा? 120। तो 120 में 5 का भाग देने पर 24 प्राप्त होंगे। आया समझ में? 120 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 24 प्राप्त होगा। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, किस संख्या में 8 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? बताओ किस संख्या में 8 जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा? तो 0 में 8 जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा। तो यहां आंसर क्या हुआ? 0 हो गया। 25 में कितना जोड़ने पर 25 प्राप्त होगा? अब पता करिए आप, 25 में कितना जोड़ने पर 25 प्राप्त होगा? तो 25 में 0 जोड़ने पर 25 प्राप्त होगा। अतः यहां क्या आंसर आएगा? 0 आंसर होगा। किस संख्या को 105 से गुणा करने पर 105 प्राप्त होंगे? अब बताइए किस संख्या को 105 से गुणा करेंगे 105 प्राप्त हो? तो 1 से गुणा करेंगे। 1 से 105 को गुणा करने पर 105 प्राप्त संख्या होती है। 228 को किस संख्या से गुणा करने पर 228 प्राप्त होंगे? अब बताइए 228 को किससे गुणा करेंगे 228 ही प्राप्त हो? तो 1 से गुणा करेंगे। तो ये 1 के 0 के जो गुण हैं वो यहां उदाहरण के द्वारा समझाए गए हैं। अगला उदाहरण देखिए, 1 से 100 तक के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो? अब 1 और 100 के बीच 6 से विभाजित संख्याएं 100 में 6 का भाग देकर पता करेंगे। तो कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 16 बार जा रहा है। तो 16 छिकाणी 96। अतः है 1 और 100 के बीच 6 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी हैं? 16 संख्याएं हैं। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, 30 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके? अब 30 और 120 के ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 9 से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे? 120 में 9 का भाग देंगे तब 13 बार पूर्णतः जाता है। और अब इसमें से घटा देंगे, 30 में 9 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। तो 13 माइनस 3 बराबर 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 30 और 120 के बीच में हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं। और वे संख्या हैं 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117। तो टोटल ये कितनी संख्या होगी? 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हैं, जो 30 और 120 के बीच हैं। अब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो? तो 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या होती कितनी है? 1000। अब देखिए आप 1000 में 75 का भाग देके पता करिए कि हमारे यहां शेष कितना आ रहा है? 25। तो 75 और 25 का जो अंतर है वो इसमें जोड़ा जाएगा, तब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या प्राप्त होगी जो कि 75 से पूर्णतः विभाजित है। तो 75 और 25 का अंतर कितना हुआ? 50। अतः हम 1000 में 50 जोड़ेंगे जो कि 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वो संख्या क्या होगी? 1050 होगी। आगे समझ में? आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3 दोनों को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, और 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 4 गुणा 4 गुणा 4। इन दो को 2 दूनी 4, 4 दूनी ये तो आ गया 8, और 4 चौक 16, 16 64, और 64 को 8 से गुणा करने पर 512 प्राप्त होता है, और 512 में इकाई का अंक 2 है। तो इन संख्याओं के घात वाली संख्याओं को गुणा करके हम इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। यानी 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 और 7 दोनों का भाग लग सकता है? तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या 400 में 3 का भाग दे तो 133 से 1/3 आता है। इसका मतलब 133 संख्याएं विभाजित हैं। और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 400 में 7 का भाग दे 57 से 1/7, का मतलब 57 संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। और 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं 400 में 7 गुणा 3 21 का भाग देंगे तो वो 19 से 1/21 आ रहा है। इसका मतलब वो ऐसी संख्या 19 है। तो अभी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होने वाली संख्या 133 और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 57। इन दोनों को जोड़कर 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं को घटा देंगे तो वो 135 प्लस 57 माइनस 19 बराबर 171 होगी। अतः विकल्प 2 नंबर है वो सही होगा। 2 नंबर में कितना है? 2 नंबर में है 171। आगे समझ में? अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो
ये पूर्ण संख्या की जो चार क्रियाएं संक्रियाएं होती हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, इनसे संबंधित क्वेश्चन हैं। जो उदाहरण मैंने समझाए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपको अभ्यास के लिए इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, जो कि जोड़ बाकी गुणा भाग और 1 और 0 के जो गुण हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहां इस किस में 25 जोड़ने पर 40 प्राप्त होगा, कौन सी संख्या में 25 जोड़ने पर 40 प्राप्त होगा, वो आपको यहां भरना है। 32 में कितना जोड़ेगी, 50 है, यहां भरना है। किस संख्या में से 18 घटाने पर 20 आएगा, वो यहां भरना है। अब 70 में से क्या घटाने पर 25 आएगा, वो यहां भरना है। 24 को किससे गुणा करें कि 144 प्राप्त हो, यहां भरना है। 32 को किससे गुणा करेंगे 224 हो, यहां भरना है। किस संख्या को 12 से विभाजित करने पर 8 आएगा, यहां भरना है। 625 को किस संख्या से भाग देंगे, 25 है, यहां भरना है। 27 में क्या जोड़ेंगे, 27 आए। 18 में से क्या घटाएंगे, 18 आए। 15 को किससे गुणा करेंगे, 15 आए। 10 को किससे गुणा करेंगे, 0 आए। और 0 में 5 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, यहां भरना है। 5 को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा, 16 को 1 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों संक्रियाएं जोड़ बाकी गुणा भाग से संबंधित जो उदाहरण थे वो अच्छी तरह से आपको क्लियर हुए होंगे। और जो ये आंसर हैं यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले, वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखना, इन क्वेश्चनों के ABC से लेकर MNO तक के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।